Hello everyone. Today we will discuss question number second, exercise 6.3. Statement है question की in figure triangle DOC, this triangle and OBA similar given है. Angle BOC 125 degree, CDO 70 degree and DOC निकालना है, DCO निकालना है and OAB. ये तीन एंगल फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो पहले हम बात करें DOC की. DOC दिस एंगल, ये एंगल निकाल लेंगे. इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना 180 लीनियर पेयर बन रहा है. तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर राइट. ठीक है, और एंगल DOC प्लस BOC गिवन हमारे क्वेश्चन के अंदर 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 degree. Then angle DOC is equal to 180 degree minus 125 degree. Angle DOC is equal to 55 degree. Right? First एंगल हमारा होगा कंप्लीट. दूसरा है DCO. नाउ दिस एंगल. अब ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया कितना आ गया 55. तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं DOC की. इन ट्रायंगल DOC in triangle DOC angle D plus angle O plus angle C is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. Then angle D 70 degree right plus angle O अभी निकाला 55 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो 70 और 55 125 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री. और C हम किस एंगल को बोल रहे हैं? C हम DCO को ही तो बोल रहे हैं, DCO इसी एंगल को. देन एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री. सेकेंड एंगल भी होगा. ठीक है, थर्ड एंगल की बात करते हैं. OAB फाइंड आउट करना. OAB दिस एंगल. एंगल OAB इक्वल है किस एंगल के? OAB जो एंगल है वो किस एंगल के इक्वल है? आप यहां से देखें, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं ODC. तो जो A एंगल है वो एंगल किसके इक्वल? C के इक्वल है. ठीक है, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO. Why? Because triangle ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA. ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे होते हैं? उनके इक्वल. ठीक है, तो एंगल OAB इज इक्वल टू किसके? DCO. और DCO हमने फाइंड आउट कर रखा है कितना 55 डिग्री का. ठीक है, तो यहां से हमारे पास तीनों एंगल आ गए. दैट इंप्लाइज वी कैन से दैट एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री. सेकेंड एंगल हमने फाइंड आउट किया DCO, वो भी कितना 55 डिग्री. देन हमने फाइंड किया OAB, वो भी कितना 55 डिग्री. राइट. थर्ड क्वेश्चन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD. गिवन ए ट्रेपेजियम ABCD. ठीक है, विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. जो डायगोनल है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियंस फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट. सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके हमें शो करना है AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन A ट्रेपेजियम ABCD in which given a trapezium ABCD in which AB जो है पैरेलल है किसके? DC and diagonals AC and BD intersecting at point O. राइट, गिवन है. टू प्रूव करना है AO
अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, प्रूफ प्रूफ। अब देखिए आप कौन कौन सी साइड है, AOCO, AOCO, OB और OD, मीन्स ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल में लेके चलेंगे तो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सी, COD, COD, राइट। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये एंगल, ये वाला और ये वाला, AOB COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। सेकंड, इसका एंगल A, इसको हम कह सकते हैं 1, नेम इसको 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई। अब आप देखिए इसने कहा AB और DC पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल ऐसे बनते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम अल्टरनेट इंटीरियर, अंतःकांत त्रिकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं। तो सो देयरफॉर अब आप देखें इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, एंगल 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 सिमिलर रूल या क्राइटेरिया। ठीक है, राइट। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दैट इंप्लाइज वी कैन से दैट इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड किस में होंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में। देयरफॉर AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज इन इक्वल प्रोपोर्शन, शॉर्ट में बोलोगे तो CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने दिया भाई इन फिगर 6.36, ये फिगर गिवन है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS यानी कि इस साइड का और इस साइड का प्रोपोर्शन किसके इक्वल है, QT अपॉन PR, ये बीच में घुसा दिया है ना, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो शो दैट ट्रायंगल PQS ये वाली जो ट्रायंगल आपकी और TQR ये कंप्लीट, ये दोनों सिमिलर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन ए फिगर ही गिवन है इन विच साइड QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन। टू प्रूव, यहां से हमें प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ठीक है, अभी बात करें हम कौन कौन सी ट्रायंगल PQS, तो भाई ये है PQS, ये वाली ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है PQS, इस कंप्लीट ट्रायंगल के TQR के सिमिलर प्रूव करनी है। तो आप ध्यान से देखिए जो एंगल 1 है तो दोनों ट्रायंगल में TQR में भी है PQS में भी है, तो 1 तो हो गया हमारे पास कॉमन एंगल। ठीक है, और साइड दे रखी है इसने QR अपॉन QS, इस ट्रायंगल की बड़े वाले की तो ये, छोटे वाले की ये साइड, और इधर QT अपॉन अगर PR की बजाय QP होता तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया था। तो हमें चेंज करना है, PR को किसके इक्वल दिखाना है, QP के। कैसे दिखाएंगे ध्यान दें, इसमें एक पार्ट और दे रखा क्वेश्चन के अंदर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 इज इक्वल टू 2 किस ट्रायंगल के अंदर, PQR। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ठीक है, और 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है तो 1 का अपोजिट साइड PR, देयरफॉर PR इज इक्वल टू Q के अपोजिट, सॉरी 2 के अपोजिट साइड PQ, PR इज इक्वल टू PQ इक्वल एंगल
अपोजिट साइड। किसी भी ट्रायंगल के अंदर इक्वल एंगल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स, राइट। नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सी, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर जो हमें प्रूव करनी है सिमिलर है, राइट। दोनों ट्रायंगल को लेकर चले हम। उसके अंदर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये रहे क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर गिवन। लेकिन जो पी आर है वो तो इनमें से, पी आर जो साइड है वो इनमें से किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं है, ठीक है। बट अब आप देखिए, बट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसी पार्ट को लिख रहे हैं हम दोबारा, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। अब चलेंगे फिगर की ओर। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, इस ट्रायंगल की बड़ी की तो ये साइड, छोटी की ये साइड, इधर से क्यू टी इसकी ये साइड अपॉन पी क्यू इसकी ये साइड, किस में होगी, इक्वल प्रोपोर्शन में। एंड साथ ही साथ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, एंगल वन दोनों ट्रायंगल के अंदर है, इसको हम बोलेंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब ये साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल किसके, टी क्यू आर, बाय विच सिमिलर क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलर रूल या क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। ये कहता है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, उसकी साइड पी आर पे तो कोई पॉइंट ऐसे है, तो हमने ले लिया पी आर पे कोई पॉइंट ऐसे, एंड टी पॉइंट है कहां पे, क्यू आर पे, क्यू आर पे कोई पॉइंट क्या है, टी, सच दैट एंगल पी जो है, ये जो एंगल है पी, ये एंगल इक्वल है आर टी एस के, आर टी एस दिस एंगल के, ये गिवन है। तो प्रूव करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू, यानी कि ये जो कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल है सिमिलर है आर टी एस के, आर टी एस इस छोटे वाले ट्रायंगल के, राइट। तो गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रायंगल, गिवन ए ट्रायंगल पी क्यू आर in which S and T are points on sides, किस किस के ऊपर, S तो है पी आर एंड T है क्यू आर पे, राइट। टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर पी क्यू आर टी एस, ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ये, ठीक है, और एक छोटे वाले, ये जो एंगल आर है दोनों में कॉमन है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, राइट। सेकंड, इसका एंगल P गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन, तो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल किसके, आर टी एस, बाय एंगल सिमिलर रूल। देखिए एंगल सिमिलर रूल भी होता है, अभी मैं आपको एक बता देता हूँ। क्या हम बात करें भाई, जैसे ये ट्रायंगल हमारी, ये एंगल 30 डिग्री है, मान लें हम, ये एंगल हमारा है 100 डिग्री, और एक और ट्रायंगल हमारे पास जिसका ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल इसने दे दिया 50 डिग्री, ठीक है। तो क्या ये सिमिलर हैं?
तो सिमिलर देखने में नहीं लग रही, लेकिन आप तीसरा एंगल निकालो, थर्ड एंगल, 30, 100, 130 कितना आएगा 50, 30, 50, 80, ये कितना आ जाएगा 100। तो किन्हीं भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं, जैसे मान लीजिए 30, 50 दो इक्वल होते हैं, तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, या 100 और 50 होते तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकालोगे तो इक्वल आएगा। तो अगर दो एंगल भी इक्वल हैं ट्रायंगल्स के, तब भी वो सिमिलर हैं, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल सिमिलर रूल या प्रॉपर्टी से, राइट। If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.